जो प्रोटॉन का मास है, जो न्यूट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये सब क्या है? रेस्ट है। ये सब रेस्ट मास है। जैसे मेरा मास है, तो जो मेरा मास है वो भी क्या है? रेस्ट मास है। वेलोसिटी बढ़ाने पर m जो है वो बढ़ता है, और m क्या है? मूविंग मास। हाइड्रोजन की जो आइसोटॉप है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम बताना है, और ये जो सवाल है वो जेई के अंदर आया हुआ है। ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 6। पहली बात तो ये कि हम जब भी एटॉमिक मास निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को इंक्लूड नहीं करते हैं। इनके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू -1 इंटू 100%। 4s और 3d की एनर्जी इतनी कम होती है कि 4s का इलेक्ट्रॉन ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से कहाँ चला जाता है? 3d में चला जाता है। हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का DPP-1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं DPP-1 का सॉल्यूशन। इस DPP की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इससे जस्ट लास्ट वाली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो हम एक एक करके सवाल सॉल्व करते हैं। टोटल 10 सवाल है। पहला सवाल है, थ्योरेटिकल है। विच इज द ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रॉन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। फर्स्ट क्या है? रेस्ट मास किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। सही है। ये जो पार्टिकल का जो मास है, जो प्रोटॉन का मास है, जो न्यूट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, ये सब क्या है? रेस्ट है। ये सब रेस्ट मास है। जैसे मेरा मास है, तो जो मेरा मास है वो भी क्या है? रेस्ट मास है। सेकंड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ द इंक्रीजेज इन वेलोसिटी। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, m = m0 अपॉन √1 - v² / c²। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो मास पे क्या फर्क पड़ेगा। अब तुम देखो, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पूरी वाली वैल्यू बढ़ेगी, जब ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी? कम होगी, घटेगी। जब ये वैल्यू कम होगी तो m जो है वो बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ाने पर m जो है वो बढ़ता है, और m क्या है? मूविंग मास है। क्या है? मूविंग मास है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन वेलोसिटी। तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5.48 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर मोल। क्या एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास इतना है? चेक कर लो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? ये दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na, मतलब 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इतने से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैलकुलेट करो, तो ये यहां से गया, कितना गया? 10⁻⁻5 इंटू 6 पॉइंट, और ये हो जाएगा 54। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 5.46 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम पर मोल। तो देखो, लगभग जो है वो क्या आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। 1.7 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, ये भी ऑप्शन सही है।
एक्चुअली ये सवाल आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए दिया है। कैसे? इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही है, चारों के चारों। आप में से कोई होगा जो इसको एक ऑप्शन को गलत करेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड सवाल। सेकंड सवाल है द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ E by M फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, नीचे चार ऑप्शन दे रखे, यानी इसने आपको Q by M की वैल्यू पूछी है। किस किस के लिए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए Q by M क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है? -E डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम मास क्या लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन की रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बताया था? MP डिवाइड बाय 1840। प्रोटॉन के लिए E by MP। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना? 0 डिवाइड बाय MP। और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना होता है? 2E डिवाइड बाय 4MP। तो ये कितना हो जाएगा? E by 2MP। अब आप देखो, और इसने सवाल में ये भी बोला है कि लोएस्ट फर्स्ट, यानी जिसका सबसे कम है उसको पहले रखना है और जिसका सबसे ज़्यादा उसको लास्ट में रखना। तो सबसे कम किसका है? हमें नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं लेना है। अब देखो सबसे कम किसका है? इसका है 0, इसका है E by MP और इसका कितना है? 1/2। और ये कितना है? ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 1840 E by MP। यानी सबसे ज़्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। सबसे कम किसका है? ये 0 है, ये 0.5 है। सबसे कम किसका है? न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का और सबसे कम फिर किसका है? प्रोटॉन का। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड सवाल है द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। इसने बोला है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो आइसोटोप है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम बताना है। और ये जो सवाल है वो जेई के अंदर आया हुआ है। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। एक प्रोटियम होता है 1H1, दूसरा होता है ड्यूट्रियम 1H2 और तीसरा है ट्रिटियम 1H3, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 1 और आइसोटोप है तो सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? सेम, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या होगा? A-Z करना है तो इसमें कितना होगा? 0, इसमें कितना होगा? 1 और इसमें कितना होगा? 2। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना कितना? 1 1 1 2 और ये 1 2 कितना? 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है फोर्थ सवाल। मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेज बिकॉज, और ब्रैकेट में लिखा है 1 और मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। इसमें एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास का मतलब क्या है? जैसे मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का हम क्या लेते हैं? 4, ठीक है। कार्बन की बात करूं तो हम क्या लेते हैं? 12 6। तो ये जो इनके एटॉमिक मास है ये कैसे है? इंटीग्रल है। और नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है? डेसिमल में है। जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो ये इसका एटॉमिक मास कैसा है? इंटीग्रल में।
यानी अगर एटॉमिक मास में क्या आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो वो कैसा हो गया, नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास। तो इसने पूछा है कि कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नॉन इंटीग्रल होता है, क्यों? तो इसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है दे हैव आइसोटॉप्स। आइसोटॉप में हम एटॉमिक मास नहीं लेते, क्या लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास में हमेशा वैल्यू कैसी आती है, नॉन इंटीग्रल। क्लोरीन का हमने निकाल के आपको बताया था एग्जांपल, तो उसमें कितना आया था 35.5, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन है देयर आइसोटॉप्स हैव नॉन इंटीग्रल मासेस, ये गलत बोल रहा है भाई। जब क्लोरीन के हमने दो आइसोटॉप देखे थे, एक 35 और दूसरा 37, तो क्या इनके आइसोटॉप के, इनके हमशक्ल के जो एटॉमिक मास है, क्या वो नॉन इंटीग्रल है? नहीं, दोनों कैसे है, इंटीग्रल है, यानी सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है देयर आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट मासेस, ये सही है। क्लोरीन के दो आइसोटॉप हैं, और आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, जिसका जेड सेम हो और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ दे रखा है द कंसिस्टेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू गिव फ्रिक्शनल मासेस। पहली बात तो ये कि हम जब भी एटॉमिक मास निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, पांचवा सवाल, पांचवा क्या है, इफ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल, देन फाइंड आउट द चेंज इन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C612। आपके पास कार्बन C612 है, ठीक है, ठीक है। इनिशियली देखते हैं हम, इनिशियली अगर देखा जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो क्या है, और हम एटॉमिक मास में किस किस का मास इंक्लूड करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6, और एक प्रोटॉन का मास कितना, 1 MeU, तो 6 का कितना हो जाएगा 6 AMeU, प्लस इसका भी 1 MeU होता है तो कितना हो जाएगा, ये भी 6 AMeU, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 AMeU। इनिशियली जो है वैल्यू है, इनिशियल इसका एटॉमिक मास कितना है, इतना। अब इसने क्या किया है, फाइनली इसने क्या किया है, एटॉमिक मास, इसने मास ऑफ प्रोटॉन जो है उसको कर दिया हाफ, यानी 6 का कितना कर दिया 3 AMeU, और न्यूट्रॉन के मास को कर दिया इसने डबल, यानी 6 का कितना कर दिया 12, तो ये कितना हो गया 12 और 3 15 AMeU। इसने हमें पूछा है कि फाइंड आउट द चेंज इन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में कितना चेंज हुआ जब आपने मास ऑफ प्रोटॉन को हाफ, मास ऑफ न्यूट्रॉन को डबल और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डबल किया। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करो चाहे 4 गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करते हैं, चेंज निकालना है। चेंज के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ, क्या करना है, फाइनल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू -1 इंटू 100%। फाइनल वैल्यू कितनी है 15, इनिशियल कितनी है 12, -1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, यहाँ से कटेगा 4 इंटू 100, कितना हो जाएगा 25%। अब 25% इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, वो आपको पता लगेगा 25% के आगे क्या साइन दे रखा है। अगर ये नेगेटिव में आता तो हम बोलते कि 25% डिक्रीज हो गया। अब ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब 25% इंक्रीज हो गया, और कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर, है फाइंड आउट द
फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सेकंड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज। आपको ए दे रखा है CO3 2-N, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और सवाल में आपको 3 स्पीसीज दे रखी है, तीनों के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और फिर जिन जिनको जोड़ना है वो जोड़ के दे देंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस कार्बोनेट आयन में कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, C612, और ऑक्सीजन क्या होता है O8 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 और कितने कार्बन है 1, तो ये 6 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और कितने ऑक्सीजन है 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 और 6 कितना हो गया 30। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज। ठीक है, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। कब, जब वो न्यूट्रल हो। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितने हैं 30, माइनस पूरी स्पीसीज पे चार्ज कितना है -2, ये -2 कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, इसमें क्या है A-Z, कितना हो गया 6 और इसमें कितना है 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन में है 6 और एक कार्बन है तो 6 प्लस इसमें कितने हैं 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अब हमें निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसको हम बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट। तो ये जो है ये इसके सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, यानी कि वैलेंस ऑर्बिट है, और ये भी क्या है इसके बाहर वाला ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट है। तो कार्बन के वैलेंस ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, कितने कार्बन है 1, प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 6 और कितने ऑक्सीजन है 3, 18 और 4 कितने हो गए 22। साथ में आपको नेगेटिव साइन भी दे रखा है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में। जब बाहर वाला ऑर्बिट भर जाएगा तो बाद में एक और नया ऑर्बिट और बनेगा। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बाहर वाला ऑर्बिट क्या होता है वैलेंस ऑर्बिट, तो और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया ये 4 + 18 + 2 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन। और हमें क्या पूछा है प्रोटॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो पहला 30 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 24, तो ये कितना हो जाएगा 54। सेकेंड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 30 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 32, तो ये कितने हो जाएंगे 62। ये आ गया पहली स्पीसीज का आंसर। दूसरी स्पीसीज है क्रोमेट आयन। ठीक है, CrO4 2-। इसमें बहुत से लोगों को डाउट आया होगा क्रोमियम के अंदर, तो क्या डाउट आया होगा वो देखना। क्रोमियम के अंदर
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये निकालना है। इसमें अगर मैं क्रोमियम को देखूँ तो क्रोमियम कैसा होता है, Cr2452, ठीक है, और ऑक्सीजन जस्ट देख के क्या है, ऑक्सीजन 816, ठीक है। अब देखो क्रोमियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल, 24 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना 8, कितने ऑक्सीजन है 4, कितना हो गया 32, तो ये कितना हो गया 4 2 6, और ये कितना हो गया 56। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 56। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना क्या है, प्रोटॉन माइनस चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 56 माइनस, और ये कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 58। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इस 52 में से 24 को माइनस करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्रोमियम के लिए कितना आ जाएगा 52 माइनस 24, तो ये आ जाएगा आपका 28, ठीक है। तो एक क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का कितना है, एक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, एक का 8 है, और कितने ऑक्सीजन है 4, तो कितने हो जाएगा ये 32, ये हो जाएगा आपका कितना 8 2 10, यहाँ पे एक हासिल 3 2 5 और 6 60। अब आपको डाउट आया होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में, किसमें, क्रोमियम के अंदर, ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। तो जैसे क्रोमियम को पकड़ो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। और डाउट क्यों आया होगा या फिर गलती क्यों हुई होगी, क्योंकि उन्होंने यहां पे गलती कर दी, यहां पे 4s2 3d4 कर दिया, जबकि 4s2 3d4 नहीं होता, क्या होता है 4s1 3d5। ऐसा क्यों होता है भाई, अगर हम अब्बाऊ पाउली के अगर रूल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो पहले जो लो एनर्जी का लेवल है, जिसकी एनर्जी कम है वो पहले भरना चाहिए, उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें भरना चाहिए। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उसका कुछ केस अलग है, उनकी अलग ही हरकत है। उनमें क्या होता है कि 4s और 3d की एनर्जी इतनी कम होती है, उनकी एनर्जी इतनी कम होती है कि 4s का इलेक्ट्रॉन ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से कहाँ चला जाता है 3d में चला जाता है, और क्या हो जाता है 4s1 3d5। पहला तो ये, और दूसरा हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपने क्या देखा होगा 3d5 देखा होगा, नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले भी काउंट होते हैं, और जो आउटर मोस्ट के जस्ट अंदर वाला होता है उसको भी काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों की जो एनर्जी लेवल है ना बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर उधर होते रहते हैं, इसलिए इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इन दोनों को काउंट किया जाएगा, और कितना हो जाएगा 6। तो क्रोमियम का कितना है 6, प्लस ऑक्सीजन का जो है वो कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो 6 एक का, और 4 कितने 24, टोटल कितने 30, नहीं, नेगेटिव साइन कौन गिनेगा, +2, 30 2 32। अब हमें निकालना है फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितने हैं 56, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 32, और दूसरा आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 60, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 58, ठीक है, इनको ऐड कर देना। लास्ट है अमोनियम आयन, क्या है अमोनियम आयन, थर्ड स्पीसीज है NH4+, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन को
714, हाइड्रोजन 1H1। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इसमें कितने हैं, 7, और हाइड्रोजन में कितना है, 1। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना है, 1, तो इसके 7 हो गए। और हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 1 का 1 तो कितने, 4, कितने हो जाएंगे, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11 माइनस 1, चार्ज कितना है, +2। जो चार्ज हम रखते हैं वो कैसा रखता है, विद साइन रखते हैं। तो ये कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इसमें 7, प्लस हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है 0, तो कितना हो जाएगा, ये 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा 1s2, 2s2 और 2p3, 2p3। तो नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, प्लस हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, और 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया, निकाल दिया। तो कहाँ से गया होगा, वैलेंस ऑर्बिट से। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को काउंट करके लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल। क्या बोला, द एटॉमिक नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट है ए और बी। ठीक है, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी विद द सेम एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक नंबर जो है वो दे रखा है, ए का 27 और बी का दे रखा है 30, और दोनों का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, सेम, क्या है, ए। मैं मान लेता हूं ए। फिर इसने आगे बोला है इफ द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए इज 57, ए का कितना है, 57, और बी का भी क्या है, ए है, मतलब ये भी कितना होगा, 57। और आपको क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एलिमेंट बी विल बी। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो भैया ये तो आसान है, n इक्वल टू क्या होता है, a माइनस जेड। ए कितना है, 57 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, 27। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां सवाल। क्या दे रखा है, इसने बोला है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट m इज 51.7। आपको एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है कितना, 51.7। किसका, एक एलिमेंट है m, इसका। और साथ में इसने बोला है कि इफ 2 आइसोटॉप्स ऑफ m एलिमेंट जो है इसके 2 आइसोटॉप है, कितना, M50 और दूसरा है M52 आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑक्यूरेंस ऑफ M50 इन नेचर। भाई M एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटॉप है, तो हमें ये पूछा है कि M50 जो है इस नेचर में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो मैं मान लेता हूं इन दोनों को मिलाकर के नेचर में 100% है, और अगर ये x% है तो ये कितना होगा, 100 माइनस एक्स। कितना होगा, 100 माइनस एक्स। और एटॉमिक मास हमें दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास, बस फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, क्या दे रखा है, 51.7 इक्वल टू इसका एटॉमिक मास इंटू इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, x। तो 50 इंटू एक्स प्लस 52 इंटू 100 माइनस एक्स, टोटल कितना है 100। ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा
5170, ये हो जाएगा 50x प्लस 5200 माइनस 52x। तो यहाँ से ये जो है कितना हो जाएगा, इसको हम उस तरफ भेजते हैं दोनों को कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5200 माइनस 5170, तो ये कितना हो जाएगा 30 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो भैया M50 जो है ना वो नेचर में कितना है 15%, और M52 कितना है 85%। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है 9 नंबर, क्या है, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x2 माइनस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दे रखे हैं आपको 15, और आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन x+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको निकालना है। अब मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी इफेक्ट होती है, वो है इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। अब यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं बदलेगा, एटॉमिक नंबर नहीं बदलेगा, ठीक है, मास नंबर नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके लिए है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके लिए भी होगा। तो जब इसके लिए तुम्हारे पास प्रोटॉन है तो तुम फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, क्या, P माइनस चार्ज ऑन स्पीसीज। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 15 माइनस कितने +2, तो ये कितना हो जाएगा 13। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, देखो आपके सामने दो कॉलम है, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को मैच करना है। अब ये किस टाइप का सवाल है, ये आइसोटॉप जो वेरियस एटॉमिक स्पीसीज मैंने पढ़ाई थी ना वो वाला है। अब इसमें ये बोल रहा है, पहले को पकड़ो, पहला क्या है, फर्स्ट यहां से देखो, यहां से पकड़ना स्टार्ट करो, आपका सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसने बोला है कि A1 और A2 सेम है, यानी मास नंबर सेम होना चाहिए। तो इसमें पूरे में देखो मास नंबर किसमें सेम है, मास नंबर जो है वो किसमें सेम है, मास नंबर किसमें सेम है, फोर्थ वाले में, ये देख लो। तो जो है फोर्थ है, फोर्थ का क्या हो जाएगा A। ठीक है, हो गया। दूसरा देखो Z1 इक्वल टू Z2, यानी इसके एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, क्या है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा B, थर्ड का क्या हो जाएगा B। अब A1 माइनस Z1 इक्वल टू A2 माइनस Z2। अब जैसे इसको ले लो आप, मतलब ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, 31 माइनस 15 और 32 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये भी कितना हो जाएगा 16, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यानी C जो है उसका क्या आएगा फर्स्ट, और बाकी पीछे कौन बचा सेकेंड नंबर, वो क्या है D। सेकेंड क्या क्या हो जाएगा D। तो देखो यहाँ पे इसने सिंबल यूज करके आपको दिया है, दूसरे टाइप में आपको सिंबल यूज करके ना देकर वैसे नाम लिख सकता है, जैसे कि आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोन्यूट्रॉनिक और आइसोडायफर्स। ठीक है, तो भैया ये थे आपके सवाल। अगर फिर भी आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट कर देना।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।